क्वांटिटी बोलो, अच्छे है सब, डजंट मैटर दैट 40 है 50 है। चलो, कमोडिटी में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, इक्विटी में किसी को प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, फ्यूचर ऑप्शंस ये सब प्रैक्टिस का खेल है डियर, है ना। स्टॉक एंट्रीज एग्जिट डिफाइंड है, प्रॉपरली होती है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग ईमानदारी से काम करोगे तो एंट्री एग्जिट में कभी कोई प्रॉब्लम आएगा। स्विंग ट्रेड 5% के रिटर्न ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है 5% निकालना। कमोडिटी, कमोडिटी में सबसे इजी चीज मैंने आपको बता दी कि मिनी लॉट्स पे जाओ आप, मिनी लॉट के अंदर आप लोगों को फ्यूचर्स मिलेंगे और इन्हीं मिनी लॉट्स के अंदर आप लोगों को क्या मिलेंगे, ऑप्शन, सेम एज इट इज है, वो भी देख लेते हैं अपन। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे। चार चीजें ही बोल रहा हूँ बस मैं कमोडिटी के अंदर, इन चार चीजों पे ध्यान दो बस, बाकी बेस मेटल पे ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। लॉट बहुत बड़े और बेस मेटल आप लोग पकड़ नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा यहाँ, लंदन मेटल एक्सचेंज। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मेटल्स के भाव को मॉनिटर करना हो तो लंदन का एक्सचेंज देखना पड़ेगा, जो कि स्पेसिफिक मेटल्स की इन्वेंट्री को मेंटेन करता है। और वर्ल्ड वाइड एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकल, कॉपर, प्लैटिनम, इवन बहुत सारे जो फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स होते हैं उनका इन्वेंट्री मेंटेन करता है और उनके रेट्स को मार्केट में अप्लाई करवाता है। तो वो कर नहीं पाओगे आप, गारंटेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां की इन्वेंट्रीज का रियल टाइम डाटा कभी मिलेगा ही नहीं आपको। वो डाटा कैसा होगा? स्लो होगा, डिलेड होगा। तो उस डिलेड डाटा का आप इंडियन मेटल्स को पकड़ने का काम इससे नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई मेटल मैंने आप लोगों को बोला ही नहीं, मैंने बोला कि आप एक काम करो, बस ये चार चीजें पकड़ो। गोल्ड सिल्वर जो कि डॉलर के हिसाब से चलते हैं, क्रूड और एनजी ये डॉलर के हिसाब से तो चलते तो हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, बट ज्यादातर चलते हैं इन्वेंट्रीज के ऊपर। और इन्वेंट्री कौन लाता है? अमेरिका। गोल्ड और सिल्वर पे भी डाटा कौन लाता है? अमेरिका। डॉलर मजबूत हो रहा है तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है, डॉलर वीक हो रहा है तो फर्क पड़ रहा है। तो इतने सारे ना देखने के बजाय चार चीजें देख लो। इनमें मिनी लॉट बहुत सारे, 700 रुपए से आप लोग 7.5 लाख रुपए तक में काम कर पाओगे, तो मिनी लॉट पकड़ लो। सारे फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स में वैल्यूएशन जीरो नहीं होती है। और इन्हीं चारों के अंदर ऑप्शन भी है, खोल के देख लो एक बार, ऑप्शन चेन देख लिया है ना। अब उस ऑप्शन चेन के अंदर सिंपल सा है क्या, वही कॉल है वही पुट है बस। कमोडिटी के ऑप्शन में ऑप्शन ग्रीक्स नहीं है, यानी नो डेल्टा, नो वेगा, नो गामा, नो रो, नो थीटा। यहाँ पे जो मोमेंटम आता है वो केवल इंट्रिंसिक वैल्यू और डिमांड एंड सप्लाई के कारण आता है, यानी प्रीमियम को खरीदने और बेचने वाले जो लोग हैं उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ 2000 की खरीदेंगे या 2000 की बेचेंगे। दैट मीन्स ये डायरेक्ट डील किसके बीच में हो रही है? बायर और सेलर के बीच में हो रही है बस। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू जैसी होती है वैसी आएगी, लेकिन जो आप बोलते हैं ना कि बिल्कुल रियल टाइम मोमेंटम मिल जाए कमोडिटीज के अंदर, तो रियल टाइम मोमेंटम मिलेगा नहीं। अगर ओटीएम के प्रीमियम है तो ओटीएम के प्रीमियम में आप डेल्टा ही मान लो, ये लेकर चल लो आप लोग, मान सकते हैं बेस मान रहे हैं, क्योंकि है नहीं, हम बेस ही मान रहे हैं बस। प्रीमियम वैसे ही बढ़ेगी वैसे ही घटेगी नॉर्मली, बट डायरेक्टली फ्लक्चुएशन कभी नहीं मिलेगा। गोल्ड बढ़ जाएगा 10 रुपए लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ेगी, गोल्ड बढ़ जाएगा 20 रुपए तो शायद प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट करे, भले वो इन द मनी की होगी, तो इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट तब भी नहीं आने वाला है, यानी स्लोएस्ट मोमेंटम है ऑप्शन के अंदर। इसलिए गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और एनजी हम लोग फ्यूचर्स में जाके खरीदारी करें या बिकवाली करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ऑप्शन में नहीं। और ऑप्शन कर भी रहे हो तो मोमेंटम वाले टाइम को पकड़ लो। अगर आप लोगों को ऑप्शन करना है कमोडिटी में तो 7 से रात के 11:30 बजे का जो न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग है, इस टाइमिंग में आप लोग बढ़िया काम कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़ेस आती है, इवेंट होते हैं और उस इवेंट का फायदा मिलता है। जैसे बीटीसी कल मिला फायदा, अगर कल ध्यान से देखते तो अमेरिका के बहुत सारे इवेंट थे, नॉन फॉर्म पेरोल था जिसके कारण 1 लाख प्लस हो गया। ऐसे गोल्ड में भी इवेंट्स होते हैं, तो वो इवेंट्स आपको 7 से रात के 11:30 बजे तक मिलते रहेंगे। कमोडिटी का सीधा संबंध अमेरिका से है, अमेरिका पकड़ा तो कमोडिटी पकड़ में आएगा, नहीं तो ट्रेड मत करना भैया प्लीज। जो चीजें समझ में आ रही है उसमें काम करो, 10 जगह काम करने से अच्छा कोई एक चीज पकड़ लेना। स्टॉक पकड़ लो, या तो इंडेक्स पकड़ लो, या तो कमोडिटी पकड़ लो, ठीक है। इसके अलावा कुछ है क्या?
इंडियन फॉरेक्स है, लेकिन इंडियन फॉरेक्स है कैसा, बहुत ही लो वॉलेटाइल, काम करता नहीं है कोई यहाँ पर, तो हमारे पास में 3 ही ऑप्शन बचते हैं। या ईटीएफ है, ईटीएफ भी खरीदो और बेच सकते हो रोज, कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी लॉन्ग टर्म वाला फंड है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वाला फंड है। तो आपके पास में बच्चे कुछ ही ऑप्शंस हैं बस। अब उसमें आप लोगों को डिसाइड करना है कि भैया हाउ आई विल एंटर और एग्जिट। बिना मॉनिटरिंग के कोई काम नहीं होता। टूल्स इंडिकेटर्स देख चुके हैं और भी देखेंगे अभी, ठीक है। कॉम्बिनेशन बता चुका हूं मैं, और भी कॉम्बिनेशन देख लेंगे। फेवरेज कौन कौन सी हो गई, ऑलमोस्ट सारी फेवरेज कर ली अपन ने। क्या गैन हो गया, एलियट वेव्स हो गया, हार्मोनिक, हार्मोनिक हुआ क्या, ठीक है। हार्मोनिक नहीं हुआ ना, हार्मोनिक में फॉरेक्स के साथ कराऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेक्स का पार्ट है। फिर रिट्रेसमेंट वाले जैसे इंस्ट्रूमेंट काम आ रहे हैं, आते ही होंगे, बट ऑब्वियसली बात है ना, बट हर जगह काम करते हैं कि ये सारी चीजें नहीं। सबसे इजी चीज क्या है अपना, वही शुरुआत में जो किया था अपन ने, रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन्स, है ना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और चीज की जरूरत आपको पड़ेगी भी। मैंने आपको बोल दिया था कि सिंप्लीफाइड करो अपने ट्रेड्स को। स्टॉक पिकिंग सबसे इजी काम है। कई बार होता है हम लोग नाम सुन के स्टॉक ले लेते हैं, पता है यार वो बीईएमएल अच्छा लग रहा है यार, वो जैक्सन अच्छा लग रहा है, तो ऐसे नाम सुन के भी कई बार स्टॉक को पिक कर लिया जाता है। पिकिंग इज लाइक वैसे ही है, ऑड इवन पिक कर लो, लेकिन उस पिक करने के बाद में मेन टास्क चालू होता है मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग कर लिया, वॉल्यूम सडनली आ रहा है और सडनली जा रहा है, तो समझो क्या है वो वॉलेटाइल है। उस वॉलेटाइल स्टॉक के अंदर एंट्री एग्जिट बनाना यानी डिफिकल्ट है। यानी 100 पे बना लिया, कभी 90 हो गया तो, 90 बना लिया 80 हो गया तो सडनली वॉल्यूम आने और जाने वाले स्टॉक से दूर रहो। या तो वॉल्यूम उसमें रिदमेटिक होना चाहिए, कंटिन्यूसली बढ़ना, या फिर कंटिन्यूसली घटना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स के अंदर लंबे समय तक टिका जा सकता है स्विंग बेसिस पर। और इंट्राडे के लिए तो कोई इशू नहीं है, हाई वॉलेटाइल स्टॉक पकड़ो, मोर देन 1 बीटा इजी है। और जितने भी डाउट्स है वो ट्रेड लेते लेते ही खत्म होंगे आप लोगों के। आप जितना ट्रेड्स लोगे, रेगुलर ट्रेड्स लोगे, इंट्राडे की कोशिश करो, स्विंग की कोशिश करो, तो ही जाके आपका जो क्यूरी जो है वो रिजॉल्व होगी कि भाई परफेक्ट एंट्री कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। चलो इंडिकेटर्स कौन कौन से हो गए वो भी मुझे बता दो, तो मुझे माइंड में ध्यान रह जाएगा। इंडिकेटर्स में कौन कौन से कर लिया अपन ने, आरएसआई कर लिया है, ओबी भी कर लिया है, पिवोट पॉइंट कर लिया है, ईएमए कर लिया है। कैन कैन हटो, कैन इज नॉट नॉर्मल इंडिकेटर जो हम लोग लगाते हैं। कौन सा, ठीक है, ये हो गया ना, ईएमए ले लिया ना अपन ने। बॉलिंजर बैंड हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ही है ये। और ओवाई ओवाई वाले देख लिए अपन ने, दैट्स इट। और पीसीआर भी, चलो ठीक है, पीसीआर भी, पीसीआर इंडिकेटर नहीं है बट वो तो टूल है। ओवाई भी इंडिकेटर नहीं है, इट्स लाइक डाटा सोर्स है बस, दैट्स इट। इसी के कॉम्बिनेशन से भी मैंने बता दिया था, कॉम्बिनेशन लगा लेना इसका, क्लियर है। इनका ही कॉम्बिनेशन बना लो, जैसे आरएसआई प्लस पिवोट पॉइंट, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बना दिया। बॉलिंजर बैंड प्लस हाइकेनाशी कैंडल, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग बना लो मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई बना लो, कोई इशू नहीं है। और एक ये बना सकते हो, हाँ वीवेक तो नॉर्मली वॉल्यूम टूल ही है। ठीक है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा चीजें काम आएगी। ऊपर वाला सबसे इजी है, आरएसआई प्लस पिवोट पॉइंट। फिर दूसरा वाला बॉलिंजर बैंड प्लस हाइकेनेशी। तीसरा वाला है आपका मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई प्लस हाइकेनेशी। हाइकेनेशी कैंडल यूज करना, ठीक है। और अगर स्लो ट्रेड चाहिए, और भी स्लो ट्रेड चाहिए, ट्रेंडिंग ट्रेड चाहिए, तो आपका पॉइंट एंड फिगर ग्राफ, ठीक है, प्लस
ओबीबी, एक ये भी देख लेना, पॉइंट एंड फिगर ग्राफ प्लस ओबीबी। इचिमोकू क्लाउड वो तो फिर सिंपल लगा दो, इचिमोकू क्लाउड प्लस नॉर्मल कैंडल, इचिमोकू क्लाउड प्लस कैंडल। अच्छा है, क्लाउड बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो। एक और है, वो भी देख लो, जस्ट सिंपल है, ट्रेंड, ट्रेंड इंडिकेटर है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक एसएआर, पैराबोलिक एसएआर। ये ग्राफ के साथ लगा दो, बस खत्म। ये क्या होता है, कैंडल के नीचे कंटिन्यूसली आपको ट्रेंड बताता रहता है, ट्रेंड चेंज बताता रहता है। जब भी ट्रेंड चेंज होता है, ये जो डॉट्स होते हैं छोटे छोटे इन फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये अपोजिट डायरेक्शन में बनने लगते हैं, ठीक है। दिखा देता हूँ कौन सा, एक पैराबोला और इसी का सेम भाई बंधु है आपका विलियम्स फ्रैक्टल। नहीं 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 नहीं, ये लगे इन अ फॉर्म ऑफ लाइक इंडिकेटर सही है, ये दोनों एक जैसे हैं। ट्रेंड इंडिकेटर दो है जो आपको ट्रेंड बता रहे हैं कि ट्रेंड कैसा है, अभी ट्रेंड बाइंग का है या ट्रेंड सेलिंग का है, ठीक है। पैराबोलिक ऐसे आप डॉट 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 बनते जाएंगे, ठीक है, और उन डॉट्स के बीच में गैपिंग अगर ज्यादा बढ़ गई तो मोमेंटम बहुत तेज होगा, और गैपिंग कम हो गई तो मोमेंटम कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और इंक्लाइन होंगे तो मोमेंटम अच्छा है, डिक्लाइन होंगे तो भी मोमेंटम अच्छा है, डायरेक्शनल ट्रेड दे देता है। और विलियम फ्रैक्टल्स में एरोज होते हैं, रेड एरोज और ग्रीन एरोज। रेड एरो बताता है कि भैया ये रेजिस्टेंस है, और ग्रीन एरो बताता है ये सपोर्ट। तो क्या करना चाहिए रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, यू नो दैट, ठीक है। इचिमुकु पॉइंट एंड फिगर, पॉइंट एंड फिगर ग्राफ का ओबीबी के साथ में कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर ट्रेंड पॉइंट एंड फिगर का 45 डिग्री है तो वो ट्रेंडिंग है, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर ग्राफ प्लस ओबीबी 45 डिग्री का ट्रेंड है तो वो ट्रेंडिंग है। बहुत अच्छे ट्रेड्स बनते हैं, बट ये नॉट फॉर रियल टाइम है ना, इंट्राडे के लिए अच्छा नहीं है ये, दिस इज ओनली फॉर स्विंग या डिलीवरी के ट्रेड। मूविंग एवरेज में कौन कौन सी मूविंग एवरेज भाई, ठीक है। मूविंग एवरेज तीन टाइप की, एक तो सिंपल, एक्सपोनेंशियल और एक वेटेड, ठीक है। सिंपल कब यूज करते हैं, जब हमको लंबा ट्रेड चाहिए होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कब यूज करते हैं, जब हमको थोड़े से फास्ट ट्रेड, और वेटेड कब करते हैं, और भी फास्ट ट्रेड के लिए। बट इन दोनों के कंबाइन के हिसाब से मैंने एक चीज देखी कि ईएमए ज्यादा बेटर है। आप ईएमए अगर आपको बहुत फास्टली ट्रेड करना है तो ईएमए 5 का यूज कर लो, जहां लेंथ होती है वहां 5 की ईएमए यूज कर लो, ठीक है। 10, 25, 50, 100 और 200 कुछ ईएमआईज है, इनके आपस में क्रॉस भी लगा सकते हो। एक छोटा ईएमआई और एक बड़ा ईएमआई, ये आपस में क्रॉस जहां करते हैं वहां पे डायरेक्शन चेंज होने की तैयारी है। या फिर अगर एक ही लाइन लगाई है और भाव इस ईएमआई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है तो यानी समझो क्या, बाइंग सेंटीमेंट। और सेम अपोजिट भाव ईएमआई को क्रॉस करके नीचे की तरफ कैंडल क्लोज हो रही है तो सेलिंग सेंटीमेंट। प्राइस और मूविंग एवरेज के लाइन के बीच में गैपिंग बढ़ती हुई होना चाहिए, और जहां पास आने लग जाएगी क्या हो जाएगा, एग्जिट होने की तैयारी कर, ठीक है। तो ये में ये पिवोट पॉइंट, सिंपल पिवोट पॉइंट कौन सा रखेंगे, फिब वाला। इंडेक्स स्टॉक में पिवोट पॉइंट फिब वाला। कमोडिटी में जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनजी, इसमें पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। क्लियर है, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड जो मैं मार्केट पल्स में लगवा चुका हूं। मार्केट पल्स में दो ही इंडिकेटर लगे हैं, एक तो पिवोट पॉइंट और एक आरएसआई। उस पर काम हो रहा, हाँ जी होगा, कोई इशू नहीं। ऑप्शन में जाना हो तो ऑप्शन के अंदर प्रीमियम्स पर ओबीबी लगाकर देखो, ओबीबी। लेट्स सपोज आपका एट द मनी पे आपने दो स्ट्राइक चूज कर लिया, अब उन दोनों स्ट्राइक पे क्या करें, दोनों स्ट्राइक की प्रीमियम को चार्ट खोले, क्लियर है। उस चार्ट में आप ओबीबी लगाए नीचे की तरफ, क्लियर है। ओबीबी क्या बताता है, ओबीबी बताता है या तो बायर है या तो सेलर है। अगर कॉल के प्रीमियम पे ओबीबी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो कॉल के बायर्स, अगर ओबीबी माइनस है तो कॉल के सेलर्स, और अगर इधर ओबीबी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पुट के बायर्स है, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पुट के सेलर। तो वो भी सिंपल आप लोगों को रिप्रेजेंट कर देगा
प्रीमियम में बायर्स हैं या फिर सेलर्स। ठीक है, सबसे इजी तरीका है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। आप प्रीमियम पर ओबीवी, प्रीमियम पर आरएसआई, ठीक है, और प्रीमियम पर मूविंग एवरेज, कोई इशू नहीं है, अप्लाई, सब चीज काम करेगी, क्योंकि मूविंग एवरेज भी एक्सपोनेंशियल देता है, ओबीवी भी इंस्टेंट बता देता है, और आरएसआई भी आप लोगों को स्ट्रेंथ और वीकनेस बता देगा बायर और सेलर का। क्लियर है ना? चलो, इसके अलावा हाइकेनेशी यूज कब करें? हाइकेनेशी चार्ट यूज करें जब आपको कंटिन्यूटी ट्रेड्स चाहिए, ठीक है, लंबा टिकना हो, इंट्राडे ट्रेड करना हो तो हाइकेनेशी। क्लियर है? और अगर स्कैल्प करना हो तो कैंडलस्टिक यूज करें, रियल टाइम पे टाइम फ्रेम छोटा रखें और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन बना के टेक अ ट्रेड, बस। इचिमोकू क्लाउड, ठीक है, लगा कर देखो, एक आध हफ्ते 2 हफ्ते लगा रहने दो चार्ट पर, समझ में आने लगेगा। क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बहुत सारी लाइंस हैं, मूविंग एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कॉम्बिनेशन इन सबका इचिमोकू। चलो, यहाँ तक ये रूल्स इंडिकेटर, ठीक है।